31 जनवरी 2003। वेलास का साहिल मुकामी लोगों, सयाहों और स्कूल के बच्चों के जोशो खरोश से गूंज रहा था, जो बड़ी तादाद में वहां जमा थे। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के खामोश हिस्से में हलचल और खलबली की असल वजह एक मुकामी गैर सरकारी तंजीम सह्याद्री निसर्ग मित्रा के रजाकार यानी वॉलंटियर्स थे। कई सालों तक मुकामी बाशिंदे कुदरत के एक बहुत ही अहम और इंतहाई हैरत अंगेज मंजर के मुशाहिदे से महरूम थे। समंदरी कछुओं के बच्चों का रेत में आरजी घोंसलों से अपने असली मकान यानी समंदर में हिजरत का ये मंजर निहायत ही दिलकश होता है। तकरीबन 50 दिन पहले रात की खामोशी में इनकी मां ने अपने अंडे इसी समंदरी साहिल पर रेत में एक गहरे गड्ढे में दिए थे। कई सालों से बहुत सी मादा कछुओं ने इस समंदर के किनारे इसी गर्ज से सफर किया था कि ये मुकाम उनके बच्चों की पैदाइश के लिए एक मुनासिब और महफूज जगह है। ताहम बरसों से ये अंडे आवारा कुत्तों, गीदड़ों और खुदगर्ज इंसानों का भी शिकार बनते आ रहे थे। खुशकिस्मती से सह्याद्री निसर्ग मित्रा के कारकुनों की मुदाखलत से अब सूरत हाल तेजी से बदल रही है। पुख्ता अज़्म अनतक जद्दोजहद और इस्तेकामत के साथ सह्याद्री निसर्ग मित्रा के अराकीन आवाम में बहुत ज्यादा शऊर बेदार करने में कामयाब रहे। किसी जमाने में खुद विलास में समंदरी कछुओं के अंडे खुले आम फरोख्त होते रहे। अब इस गांव ने कुदरत के इस तोहफे के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया है और तमाम मुसीबतों से इनकी हिफाजत का हल्फ लिया है। इस कार खैर में आवामी शमूलियत ने इंसानी फितरत का एक हैरत अंगेज कारनामा और एक उम्दा मिसाल पेश की थी। समंदर के इस खूबसूरत पस मंजर के आगोश में स्कूल के बच्चों ने बड़ों के साथ मिलकर हर तरह की मुश्किलात के खिलाफ समंदरी कछुओं को बचाने का अहद लिया। इस तरह समंदरी कछुओं की हिफाजत की एक बहुत ही मखसूस और पुरजोश तहरीक का आगाज किया गया है। चूंकि लोगों की शिरकत इस तहरीक का महवर थी, लिहाजा इस तहरीक को मजबूत बनाने के लिए मुकामी लोगों को समंदरी कछुए की अहमियत से आगाह कराना जरूरी था। बहुत ही सब्र इस्तेकामत के साथ सह्याद्री निसर्ग मित्रा के रजाकारों ने कुदरत के साथ अपने गठजोड़ का आगाज किया। विलास के अलावा चंद दूसरे साहिली देहात जैसे दिव्यागर, हरिहरेश्वर और केलसी को भी समुद्री कछुओं के अंडे देने के लिए बतौर आशियानों के मुनासिब मकामात के तौर पर पहचाना गया है। मुमकिना आशियानों के मकामात के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के बाद सह्याद्री निसर्ग मित्रा के रजाकारों ने आवामी बेदारी पैदा करने की गर्ज से करीबी देहातों में फौरी तौर पर काम करना शुरू कर दिया। रजाकारों से की जाने वाली ये कोशिश कछुओं की अफजाइश के मौसम के दौरान रजाकार समंदरी साहिल पर मुस्तकिल निगरानी रखते हैं, ताकि ये मालूम हो कि अगर मादा कछुओं ने अंडे दिए हैं, जो आमतौर पर आधी रात को या सुबह की अव्वलीन सातों में वाक़ होने वाला अमल है, तो वो रेत में खोदकर अंडे एहतियात से जमा करते हैं और अंडों को हैचरी में लाते हैं और इन्हें रेत के गढ़ों में मुंतकिल करते हैं, जो मादा कछुए के बनाए हुए घोंसलों से मुमासिलत रखते हैं। इस पूरे अमल के दौरान रजाकार अंडों की तादाद, तारीख और वक्त की तफसीलात का मुनासिब रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद वो सालाना यानी हैचरी की रोजाना निगरानी करते हैं और कुत्तों और गीदड़ों से इस जगह की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। तकरीबन 50 दिन बाद जब अंडों से बच्चे निकलते हैं और रेत के गढ़ों से बाहर आते हैं, तब रजाकार एहतियात से इन बच्चों को खुले समंदर में छोड़ देते हैं। सह्याद्री निसर्ग मित्रा तंजीम ने इस कछुए बचाओ मुहिम को महाराष्ट्र के पूरे 720 किलोमीटर तवील साहिल पर फैला दिया है। यह अजीम मिशन मुकामी लोगों की फ़आल शिरकत के बगैर नामुमकिन था। महाराष्ट्र के मुकम्मल साहिली किनारे पर 2002 से 2011 तक इस तंजीम ने 655 घोंसलों की हिफाजत की है और 29,000 से ज्यादा हैचिंग्स को कामयाबी के साथ समंदर में छोड़ा है। यह सह्याद्री निसर्ग मित्रा का एक अहम कारनामा है। कछुए पानी के अंदर स्कैवेंजर्स यानी सफाई करने वालों की हैसियत से एक अहम किरदार अदा करते हैं और मुर्दा मखलूकात और समंदरी घास को खाकर साफ सुथरा रखते हैं।
पिछले चंद सालों में देव हिकल ट्रॉलों के जरिए बेकाबू माहीगिरी की वजह से हजारों कछुए ट्रॉलर जाल में फंसकर या तो मर गए या जख्मी हो गए। हिंदुस्तान के मशरिकी साहिल पर वाक़ उड़ीसा के समंदरी साहिल ओलिव रेडली कछुओं की अफजाइश नस्ल के लिए जन्नत के तौर पर मशहूर है। ताहुम माहिरीन के मुताबिक मुबैना तौर पर हर साल 10,000 से ज्यादा कछुए ट्रॉलर्स की जाल में फंसकर दम घुटने के सबब इसी साहिल पर हलाक हो जाते हैं। यहाँ तक कि मगरिबी साहिल पर ऐसे मकामात बहुत कम हैं जो समंदरी कछुओं के घोंसलों के लिए मौजून हैं। समंदरी कछुओं की 7 अनवा में से 5 बर्रे सगीर हिंद में पाए जाते हैं। इन घोंसलों के मकामात की हिफाजत व सियानत इंतहाई अहमियत की हामिल है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1960 में बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन में 1 लाख से ज्यादा चर्मी पुश्त यानी लेदर बैक वाले कछुए मौजूद थे। इन बड़े कछुओं का वजन 500 किलोग्राम तक था। ताहम के एक सर्वे के मुताबिक इनकी तादाद कम होकर महज 2500 रह गई है। अफसरदा दाद और शुमार के इस पस मंजर में सह्याद्री निसर्ग मित्रा की तरफ से की जाने वाली ये शराकत कछुओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। ताहुम रजाकारों की तशवीश है कि ये इस तहरीक के फैलाव में मुकामी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत और शिरकत को यकीनी बनाया जाए। मुकामी अफराद की शिरकत में इजाफे के बगैर ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है। इस बात को जहन में रखते हुए सह्याद्री निसर्ग मित्रा तंजीम बड़ी हिकमत के साथ कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक को मुकामी बाशिंदों के लिए आमदनी पैदा करने के जरिए में तब्दील कर दिया है। विलास में कछुओं के मेले का इनकाद इस सिमत एक अहम संगमेल। इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ टर्टल्स ग्रुप का भी क़याम अमल में लाया है, जिसमें लोग अपने घरों में सयाहों के लिए रिहाइश की सहूलियत फराहम करते हैं। इस ग्रुप के मेंबरान अपनी कुल आमदनी का 10% हिस्सा समंदरी कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अतिये के तौर पर देते हैं। ये कोशिश हिंदुस्तान में एक अनोखा इकदाम है और ये एक ऐसी तहरीक है जो मुकामी बाशिंदों के ताउन से कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ है। मज़ीद वक्फ रज़ाकारों को शामिल करने की गर्ज से ये तंजीम सयाहों में एक किताबचा सी टर्टल्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के नाम से तकसीम करती है, जिसमें समंदरी कछुओं के बारे में मालूमात फराहम की गई है। मुंतज़मीन ने ओ सी टर्टल्स ओनली फॉर यू के उन्वान से एक फिल्म भी तैयार की है। विलास में समंदरी कछुओं का मुतालिया और एत्तिलाती मरकज़ भी कायम किया गया है, जहां समंदरी कछुओं की मुकम्मल सवानी हयात को बड़ी तफसील से बताया गया है।